ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च वत्न्यां वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातं इष्णन्निघाणामुं मयिघाणा सर्वलोकं मयिघाणा। आप सभी को दीपोत्सव महापर्व की हृदय की अनंत गहराइयों से कोटिशः शुभकामनाएं और अभिनंदन। मैं कृतज्ञता के भाव के साथ में आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो स्नेह, जो अपनापन, जो इस विद्या के साथ में विश्वास इस अदने से आदमी के ऊपर आपने दिखाया, मैं हर दिन जब सुबह उठता हूं तो कृतज्ञता के भाव के साथ में होता हूं, और जब रात को निद्रा की तरफ जाते हैं तब भी संपन्नता बनी रहती है कि जीवन जो सौंपता है कर्म के साथ में वो उस ईश्वरी सत्ता का प्रतीक मात्र है। हम निरंतर उस गति के साथ में चलते हैं तो प्रत्येक दिवस ऊर्जावान है। दीपक के भीतर प्रज्वलित वो लौ जिस तरह से हमको रास्ता दिखाने का कार्य करती है, ऊर्जा देती है, सकारात्मकता के साथ में लेकर चलने वाली होती है, अपने अंतिम सिरे पर भी ये प्रयास करती है कि पूरे तरीके से जगमग रहे। वहीं हम अपनी प्रत्येक ऊर्जावान श्वास के साथ में दीपोत्सव की तरह ही ये महसूस करने वाले हों कि हमारा कर्म क्या है, हमारे कर्म का आधार क्या है। हम जब महालक्ष्मी पूजन की ओर हों तब भी ये प्रयास निरंतर तौर के ऊपर रहे कि हमारे जो गुण हैं वो निरंतर विकसित हों, और जो मन के भीतर कहीं न कहीं अवगुण की स्थितियां रहती है वो दूर होती चली जाए। जीवन है तो स्वार्थ रहेंगे, किंतु वो स्वार्थ कितने मिनिमाइज हो रहे हैं। जीवन है तो अपनापन रहेगा, टेक्नोलॉजी से दूर हटकर वो अपनापन कितने अच्छे से बढ़ता चला जा रहा है। घर परिवार के अंदर हम किस तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं, और वहीं पर जब उजाले हमारे जीवन के अंदर महसूस होने लगते हैं तो वो हम दूसरों के जीवन तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं। निरंतर बारंबार ये प्रयास प्रत्येक व्यक्ति विशेष को करना चाहिए। जब सूर्य अस्ताचलगामी होने लगे तो उन्होंने कहा कि है किसी में इतनी ताकत जो मेरे द्वारा फैलाए गए इस अंधकार को रोक सके। एक नन्हे से दीपक ने खड़े होकर कहा कि मैं किंचित मात्र प्रयास जरूर करूंगा। मैं बहुत छोटी उम्र के अंदर था जब ये पंक्ति मैंने सुनी थी, किंतु आज भी एक स्पंदन के साथ में पंक्ति रहती है। हमारे भी प्रयास उस दीपक की तरह है, जीवन की लौ को लगातार चेतना देने वाले रहें। यहां 14 नवंबर 2020 को जो वृषभ लग्न का मुहूर्त है वो है 5:49 शाम के समय, प्रदोष वेला के समय से रात को 7:46 तक, लगभग ये भी शाम का ही अंतराल रहेगा, क्योंकि सूर्योदय की बात की स्थितियां हैं तो इसे रात्रि के अंतराल में श्रेणी में गिना जाता है। तो वहीं जो सिंह लग्न का दूसरा जो स्थिर लग्न है उसका मुहूर्त रहेगा 12:17 अर्ध रात्रि अंतराल से रात्रि 2:33 तक के समय की स्थितियों के भीतर। एक और निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि आप इस रात्रि अंतराल में कनक धारा और साथ ही साथ में श्री सूक्त का श्रवण और वाचन जरूर कीजिएगा। पुरुष सूक्त भी यहाँ पर अति उत्तम है। मन के भीतर जब एकांत हो और वहां पर ऐसे स्तोत्र की जो स्थितियां होती है वो लगातार समाती चली जाए तो आप देखते हैं कि मन के भीतर एक जगमग लौ लगने लगती है, और वहीं से जो कामनाएं हम अपने जीवन में प्रेषित करने वाले होते हैं सर्वोच्च सत्ता तक, वो सब कुछ संपन्नता की ओर निरंतर जा पाती है। इस दीपोत्सव के समय प्रयास ये कीजिएगा कि पूरा ही परिवार साथ में रहे। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम बहुत दूर हैं भले ही उनसे, किंतु एक टेलीफोनिक वार्ता उनसे जरूर स्थापित हो, और जहां पर भी बुजुर्ग जन घर में हैं उन सभी के चरण स्पर्श करना, उनसे आशीष लेना, और अगले पूरे ही वर्ष पर्यंत अपने भीतर के जो भाव हैं उनको और अच्छे से सद्भाव की तरफ लेके चलते चले जाना, ये प्रयास रहने चाहिए। तो वहीं मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि जब मैं ये दैनिक राशिफल दीपोत्सव के पर्व का 14 नवंबर 2020 का लेकर आऊंगा तो वहां शुरुआत किस तरह से करूंगा। हालांकि एक शुरुआत हो चुकी, एक निवेदन और भी करूंगा। आजकल जिस तरह से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एक स्ट्रक्चर के अंदर चलती है, वहां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट रहता है, ब्रांडिंग प्रमोशन देख लीजिए, वहीं पर मैनेजमेंट को संभालने की स्थितियां देख लीजिए, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे चलने वाले होंगे। ये सारे ही डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से चलते हैं। भले ही हम नौकरी में हों चाहे व्यापार में हों, कहीं व्यापार में अटके हुए हैं और हम
चाहते हैं कि एक नवीनता के साथ में अपने बिजनेस को बढ़ाएं, तो आप भी अपने छोटे से मध्यम दर्जे के या बड़े बिजनेस के अंदर इन सारी ही पोजीशंस को एक साथ अपने भीतर लेकर चलिएगा। ब्रांडिंग बिजनेस की किस तरह से हम कर रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं क्या? वहीं पर हम मार्केटिंग अपने बिजनेस की किस तरह से कर रहे हैं, क्या वहां कुछ और नया करने की आवश्यकताएं हैं? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे गली मोहल्ले के साथ में, नगर के साथ में चलने वाली होती है, हम क्या वहां पर अपना वजूद दर्शा रहे हैं क्या? ये सब कुछ हम जब ध्यान रखते हैं तो भले ही एक छोटा सा व्यापार हो, उसको भी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देख पाते हैं और वहीं से ये समझ पाते हैं कि कहाँ अधिक ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। जब आप आज एकांत में अपने मन के साथ में विचरण कर रहे हों तो इन सारी ही बातों के ऊपर गौर जरूर कीजिएगा। हम यहाँ 14 नवंबर दीपोत्सव का ये दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप देखिए कि जो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष है वो पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है। चंद्रमा आज रात्रि अंतराल के पहले के समय तक तुला में ही रहेंगे, तो वहीं पर आज इस दिवस में सूर्यदेव तुला में ही 27 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में लगातार गमन कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। चंद्रमा जब तुला राशि के भीतर हों और मेष राशि के जातकों के लिए सप्तम की स्थितियां बनी हुई हो, तो सर्वप्रथम ये गौर करना आवश्यक हो जाता है कि व्यापारिक जीवन में आज भी आपके लिए भागदौड़ बनी रहेगी। जो रिश्ते बहुत पीछे छूट चुके थे उनको फिर से अपने साथ में जोड़ने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। नौकरी पेशा जीवन में भी जो भी हमारे साथ में कलीग्स आदि रहते हैं उनको एक ग्रीटिंग्स का मैसेज भेजना, जो बहुत ज़्यादा क्लोज वंस हैं उनसे बातचीत करना, मन के भीतर एक तरह से संपन्नता के भाव को लेकर आना, किसी व्यक्ति से कोई नाराजगी भी रही है उसको दूर करने का प्रयास करना, ये मेष राशि के जातकों के लिए परम ध्येय बना रहे। ये भी ध्यान रखिएगा कि आज आपको श्री सूक्तम का जो श्रवण और वाचन है वो जरूर करना चाहिए अर्धरात्रि अंतराल के समय, जब सिंह लग्न की समयबद्ध स्थितियां सामने रहने वाली रहेगी तब। तो वहीं जब दीपोत्सव की तैयारी शाम के समय की जाती है तो वहां पर भी आप दीप मालिका का पूजन पहले जरूर कीजिएगा। ये भी आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं। भाग्य का सहयोग प्रत्येक स्तर पर रहेगा, तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ में भी अच्छा समय बीतता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहाँ आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर ऊर्जा थोड़ी सी कम रहेगी। घर परिवार के साथ में वो ऊर्जा ज्यादा लगने वाली है। खर्चों की आज आप चिंता नहीं करें। जहां पर जिस स्तर पर भी कुछ एक्सपेंसेस निकल कर आ रहे हैं, खुले हाथ से उस तरफ बढ़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जो निराशाएं लंबे समय तक रही, वहां आशा के दीप किस तरह से जगमग कर सकते हैं, ये प्रयास हमको करना चाहिए। सिर्फ खुद के ही जीवन में ही नहीं, जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनके जीवन भी किस तरह से प्रखर हद के ऊपर चलने वाले होंगे, ये भी आप प्रयास कीजिएगा। संतान पक्ष के साथ में, गृहस्थ माता पिता के साथ में संबंधों में और ज्यादा प्रगाढ़ता आएगी। इस त्योहार के दिन बाकी सारे ही कामकाज छोड़कर हमें पूरा ही समय घर परिवार को देना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जब आप व्यापारिक क्षेत्र से फ्री हो चुके, फारिग हो चुके, उसके बाद जो समय मिला घर परिवार के साथ में ही वो पूरा समय बीतने वाला रहे। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में आप जरूर रख कर चलने वाले रहिएगा। तो वहीं पर यह भी निवेदन कर रहा हूं कि आपको पुरुष सूक्त का जो श्रवण है वो रात्रि अंतराल में जरूर करना चाहिए। जो मुहूर्त के समय की शेयर की ट्रेडिंग होती है वहां पर भी आप अपनी हिस्सेदारी जरूर निभाने का प्रयास करें यहां पर। तो वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में आज एक सिस्टमेटिक प्रोग्रेस के साथ में आप चलने वाले होंगे। दूर दूर तक भी निराशाओं के भाव आपको घेरे हुए नहीं है। तो वहीं मिथुन राशि के जातक आज स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें। आप किसी यात्रा की ओर नितांत तौर पर जाना चाहते हैं तब भी मेडिकेशन के प्रोसेस को अपने साथ में कैरी करके चलिएगा। भाग्य का सहयोग रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तो भले ही छोटे से स्तर पर भी हो, किंतु जो मुहूर्त के समय ट्रेडिंग होती है वहां अपनी हिस्सेदारी भी आप जरूर
सुनिश्चित करके चलें। एक निवेदन मैं और भी कर रहा हूं, यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो घर परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, तकनीक के माध्यम से ही सही, उन सभी से चर्चा जरूर हो। मन के भीतर हम संतोष को लेकर चलें। यहाँ किसी भी तरीके के रिग्रेट नहीं रहे कि हम जुड़ नहीं पाए हैं या बहुत दूर हैं। ये समय की बद्ध स्थितियां हैं, कई बार सामने आती है, ये निकल कर आगे जाकर व्यक्ति को सकारात्मक भी कर देती है, किंतु आज के इस अवसर को कहीं पर भी नकारात्मकता के साथ आप घेरने वाले नहीं हो। तो वहीं कर्क राशि, यहाँ जो भय मन के भीतर और संशय की जो स्थितियां मन के भीतर चल रही थी, उन सभी को आप एक तरफ करते चले जाएं। कर्मशील रहें, किंतु घर परिवार के साथ जो कामकाज होता है उसमें सहयोग देने वाले हों। संतान पक्ष को कोई भी तरीके की तकलीफ आपको महसूस हो रही है, लग रहा है उनके अभाव से कि कहीं ना कहीं दिक्कतें और परेशानियां हैं, तो हम उनसे चर्चा जरूर करें, समाधान के स्तर को निक्षेपित करें। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए आज मध्यम दर्जे का बना हुआ है। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी मन मुटाव चल रहे थे, आज उनके दूर होने की संभावनाएं हैं। निवेदन ये भी करूंगा कि आज आप रात्रि समय अंतराल में कनकधारा स्तोत्रम का जो श्रवण या फिर वाचन होता है वो भी जरूर कीजिएगा। पुरुष सूक्त का भी आपको श्रवण करना चाहिए और उसका जो अंतिम मंत्र है वो आप 11 से 21 बार दोहराते हैं तब भी अति उत्तम रहेगा। मन के भीतर जब संपन्नता आती है तो वो कामकाज में भी अपनी झलक को लेकर आने वाली होती है। हृदय जनित रोगों से आप ग्रसित रहे हैं तो भी इस त्योहार के दिन सजगता पूर्ण रूप से बरत कर चलने वाले रहें। आध्यात्मिक चिंतन का विकास क्रम ऐसे दिनों के साथ में जुड़ा होता है और वो आपको प्रोग्रेसिव अप्रोच की तरफ भी लेकर जा सकता है। तो वहीं सिंह राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जॉब से रिलेट करती हुई पोजीशन में आज भी आपके साथ में कुछ कामकाज जुड़कर आ रहे हैं। वहां पर आप रिएक्टिव अप्रोच में नहीं चलें। हो सकता है कि 2 से 3 घंटे का कोई कामकाज निकल कर आए, वहां पर अपनी हिस्सेदारी जरूर सुनिश्चित करें। इसी बहाने आप अपने कार्य के साथ में भी जुड़े रहेंगे। और वहीं व्यापारिक प्रतिष्ठान में भी आपको पूजा अर्चना जरूर संपन्न करनी चाहिए। भाग्य का सहयोग यहाँ बना रहेगा। यात्राएं लाभ देने वाली हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म के अप्रोच के अंदर कोई भी ऐसा ट्रैवल आपके लिए जरूरी है तो उस तरफ बढ़ते चले जाइएगा। भाइयों और मित्रों के साथ में अच्छा समय यहाँ पर बीतेगा। स्वास्थ्य में यहाँ क्षूणता पूर्ण रूपेण बनी हुई है। तो वहीं व्यापारिक जीवन में आज भी आपके लिए लाभ के सिरे अंकित रहेंगे, किंतु ये ध्यान रखें कि घर परिवार को भी समय देना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा आपके लिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज जो शाम के समय मुहूर्त की ट्रेडिंग होती है उस ओर भी अपने कदम जरूर बढ़ाइएगा। अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करके चलें। आध्यात्मिक चिंतन के विकास क्रम की ओर आप जाना चाहते हैं तो रात्रि अंतराल में जब सिंह लग्न की वेला हो और उसके बाद का जो समय मिलता है वहां मौन को भीतर धारण कीजिएगा कुछ घंटों के लिए। कनकधारा स्तोत्रम तो वहीं पर श्री सूक्त का वाचन श्रवण भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सिद्धि परक स्थितियां जीवन के भीतर प्रवेश करने लगती हैं। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए धनागमन निरंतर तौर के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। फाइनेंशियल गेन आज भी मौजूद है। भाग दौड़ व्यापारिक जीवन में आज भी नजर आ रही है, इससे इनकार नहीं करूंगा। वाक पटुता जो घर परिवार को एक तरह से हंसाने वाली होती है, उनको कुछ हल्के फुल्के क्षण देने वाली होती है, वो आभा भी आज आपके भीतर बहुत अच्छे से मौजूद है। कुटुंब के भीतर आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहेंगे और ये भूमिका बहुत अच्छे से निभाकर आप चलते चले जाइएगा। यहां पर जो अज्ञात भय और जो बार बार कामकाज में हिंडरेंसेस निकल कर आ रही थी उसके उपयुक्त समाधान भी मौजूद रहने वाले रहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी को अपने साथ पूर्णतया स्थापित करके चलते चले जाइएगा आप। एक और निवेदन कर रहा हूं, जहां पर भी जो रिश्ते पीछे छूट चुके थे उनको भी जोड़ने का यत्न प्रयत्न आज जरूर करें। कर्ज संबंधी स्थितियों के अंदर जो लंबे समय से परेशानियां चल रही थी, आप इस त्योहार का इंतजार कर रहे थे कि घर परिवार के उस सदस्य से मुझको बात करनी है, किंतु कोई शुभ अवसर आए और वहां मैं बातचीत रखूं। आज वो शुभ अवसर आपके सामने है। ऐसी चर्चाएं करेंगे तो समाधान की प्राप्ति की स्थितियां भी यहाँ पर बनी रहेंगी। भाग्य का सहयोग अधिकाधिक तौर के ऊपर आपके लिए उपलब्ध रहने वाला है। तो वहीं तुला राशि,
सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो आत्मविश्वास से लबरेज होकर चलता हुआ जीवन होता है वो दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर पाता है, और यही आभा आज आपके साथ पूर्णकालिक स्तर के ऊपर जुड़ी हुई है। गृहस्थ जीवन का सहयोग यहां पर बना रहेगा, तो वहीं पर जो कामकाजी जीवन से हटकर घर परिवार के साथ में आपको जुड़ना होता है वो अवसर और स्थितियां भी यहां मौजूद रहने वाली है। शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में आप जुड़े रहे हैं और लंबे समय से मन के भीतर एकाग्रता स्थापित नहीं हो पा रही थी। आज जहां लोग शिक्षा से दूर रहते हैं, घर परिवार के साथ में जुड़े रहते हैं, आप भले ही 15 से 20 मिनट आधे घंटे का समय लगाएं, किंतु जो आपका एक तरह से अभी कार्य विधान शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ है वहां पर खुद को जरूर लेकर चलिएगा, यानी कि कर्मशील आज भी रहना चाहिए। एकाग्रता का बीज मन के भीतर उत्पन्न होता चला जाएगा और वहीं से आपके लिए सफलता की जो अंकुरण की स्थितियां होती है वो भी बनी रहेंगी। निवेदन कर रहा हूं कि स्वास्थ्य का संध्या समय अंतराल में थोड़ा सा ख्याल रखें। मौसम परिवर्तित हो रहा है तो उसके साथ में ही जो हमको अपने खान पान के अंदर और साथ ही साथ में वस्त्रों के साथ में परिवर्तन करना होता है उसको भी स्वीकार करके जरूर आप चलें। तो वहीं वृश्चिक राशि, अनर्गल खर्चे निकल कर आएंगे, किंतु उससे बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। घर परिवार के साथ में अच्छा समय बीतेगा। कोई भी छोटी ऐसी बातचीत होती है जो क्लैशेस को जन्म दे सकती है उससे पूर्णतया दूर रहें। मुस्कुराकर टालने की आवश्यकताएं रहेंगी। भाग्य का सहयोग मध्यम दर्जे का है, किंतु त्योहारी समय अंतराल के अंदर हम सारी ही स्थितियों को भुलाकर जो पास्ट के रिग्रेट रहे हैं, प्रेजेंट के अंदर जो सिचुएशन जॉब में बिजनेस में चल रही है, हटाइए उन सभी स्थितियों को। मन की स्लेट को स्पष्ट करके वहां मां लक्ष्मी की आराधना और उपासना के साथ में चलने का प्रयास करना चाहिए। अपनी कामनाओं को मन की स्पष्ट स्लेट के ऊपर लिखना आवश्यक है और वही जो अंकित स्थितियां हैं आपको अगले 1 वर्ष तक लगातार एक नया स्पंदन देगी और वहीं से आप एक नई इवॉल्विंग प्रोसेस को प्राप्त करते चले जाएंगे। लेखकीय विधाओं के साथ में जुड़े हुए हैं तो आज औचक रूप से आपके सामने कुछ प्रॉफिटेबल सिचुएशंस निकल कर आ सकती हैं। ये भी एक प्रमुख आधार यहां बना रहेगा। तो वहीं धनु राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तो आप आज के जो शाम के समय का अवसर है उसको बिल्कुल भी भूलें नहीं। वहां अपनी हिस्सेदारी जरूर सुनिश्चित करके चलें। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग आपके कर्म क्षेत्र के अंदर पूर्णतया बना रहेगा। यही समय संतान पक्ष के साथ में जुड़ने का है। उनको आप व्यापार में सम्मिलित करना चाहते हैं, ये अवसर है जहां पर बातचीत की जा सकती है। ये समझाया जा सकता है कि जो ये नींव वर्षों से यहां पर लगी हुई है, अब यहां इमारत की और बुलंदी आपके साथ में जुड़ी रहेगी। जब ऐसी चर्चाएं सकारात्मकता के साथ में आती है, आप जोड़ने के लिए ये कहते हैं कि जो तकनीक का अध्ययन आपने किया है उसकी आवश्यकता है, तो बच्चे इनकार नहीं कर पाते। इन सारी ही प्रवृत्तियों के साथ में चलें। श्री सूक्त का जो श्रवण और वाचन होता है वो अर्धरात्रि अंतराल में आपके लिए बेहद जरूरी है। तो वहीं स्वास्थ्य के अंदर मौसम जनित बीमारियों से सावधान रहकर चलिएगा। वहीं मकर राशि, यहां आजीविका का कोई भी नया साधन आप घर परिवार के किसी व्यक्ति विशेष के साथ में डेवलप करने का सोच रहे थे तो ये अवसर जो सामने है, ये जो शुभ दिन सामने है, यहां पर ऐसी चर्चाओं को जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। क्रिएटिव फील्ड के अंदर आपका जुड़ाव निरंतर बढ़ता चला जाएगा और वहीं जोड़ों के दर्द संबंधी जो समस्याएं होती है वो थोड़ी सी आज आपको सताने वाली हो सकती है। तो हम किस तरह से रेगुलर एक्सरसाइज के साथ में खुद को फिट रख सकते हैं, मेडिकेशन के साथ में चल रहे हैं तो उस अप्रोच को भी धारण करके रखना आवश्यक रहेगा आपके लिए। मानसिक सुख यहाँ कामकाज के साथ में जुड़ा हुआ है तो इसी वजह से घर परिवार के साथ में समय बिताना और वहीं अपने मानसिक सुख के लिए कामकाज की ओर भी अग्रसर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में रखें। आध्यात्मिक चिंतन यहाँ स्तुतियों और एकांत के साथ में जुड़ा रहता है। इस सिद्ध रात्रि के दिन ऐसा समय भी आपको जरूर व्यतीत करना चाहिए। तो वहीं कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग बना रहेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। जो नवीनता आप अपने कामकाज के अंदर लाना चाहते थे उसके अवसर भी आपके लिए पूर्णकालिक स्तर के ऊपर मौजूद रहने वाले होंगे। यहाँ एक और निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ
कि आप अगर व्यापारिक स्तर के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष को संलग्न करने के लिए चर्चा कर रहे हैं, पेपर क्लियर अप्रोच के साथ में चलें। और वहीं जो वृषभ लग्न के समय का मुहूर्त होता है उसकी भी एक तरह से जो अनुपम छटा यहाँ बिखरी रहेगी, उसमें आप मुहूर्त आदि के लिए जा सकते हैं। उस समय भी श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्रम का आपको एक तरह से वाचन और श्रवण जरूर करना चाहिए। भाइयों को कहीं पर भी सहयोग की आवश्यकता है। आप वो पहले व्यक्ति हों जो उनके मनोभाव को पढ़कर उनकी मदद करने के लिए आगे आने वाले रहें। तो वहीं मीन राशि, यहां आपको अज्ञात भय हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकता है, तो इसी वजह से आप सूर्योदय के पहले उठें, गायत्री उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत करें और मां लक्ष्मी की आराधना के साथ में इस दिवस की पूर्णता स्थापित करने वाले रहें। ये समय अंतराल विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके लिए कहीं न कहीं एक पॉजिटिव न्यूज लेकर आ सकता है। भूमि संबंधित कार्य के अंदर आप कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो वहां प्रोसेस की ओर जाइए, एग्जीक्यूशन की ओर आज जाने से आपको बचना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी तलखियां बनी हुई थी वो भी यहां पर दूर होती चली जाएंगी। पूरे ही परिवार के साथ में जुड़ना और अपने मन के भीतर के मनोभावों को प्रकट करना भी कई बार आवश्यक होता है। ये सारी ही संवेदनाएं अपने साथ में लेकर आप चलिएगा। तो ये था 14 नवंबर 2020 दीपोत्सव के दिन का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।